2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अप्रैल में कमलनाथ सरकार के दौरान पड़े आयकर छापों में बड़ा खुलासा हुआ है। छापे के दौरान मिली लिस्ट में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन के लेन देन का खुलासा हुआ है। लिस्ट में कई विधायकों समेत 64 दिग्गजों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे विधायकों के नामों के साथ ही टेक्सटाइल, रोड कंस्ट्रक्शन और सीमेंट उद्योगपतियों के भी नाम लिस्ट में शामिल हैं। एआईसीसी को 6 अप्रैल 2019 को 20 करोड़ रुपए भेजने का भी जिक्र किया गया है। आईपीएस सुशोभन बनर्जी, संजय माने और बी मधु कुमार को 25-25 लाख देने का जिक्र है। आपको बता दें कि अप्रैल 2019 में एमपी और दिल्ली में 52 जगह पर आयकर विभाग के छापे पड़े थे। तो बड़ा खुलासा हुआ है और ये लिस्ट सामने आई है जांच में, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल हैं और इसमें बहुत सारे विधायक हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनमें बिसाहू लाल का भी नाम शामिल है, उसमें बीएसपी के विधायक रामबाई का भी नाम शामिल है। और सवाल यह है कि क्या इन लोगों ने पैसा लिया, क्योंकि जांच में जो चीजें सामने आई सीबीडीटी की, उसमें तो ये साफ हो रहा है कि ये पैसा लिया गया। अब ये पैसा कहां से लिया गया, कहां भेजा गया और इसका इस्तेमाल आगे क्या हुआ, इसकी जांच अभी और आगे होगी। राज्य शासन को तमाम चीजें चुनाव आयोग की तरफ से दी गई हैं और इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो राज्य शासन को भेजी गई हैं और उन पर राज्य शासन अब आगे क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बात यह भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में हैं, उनके नाम भी इस लिस्ट में हैं। क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? कई विधायकों समेत 64 दिग्गजों के नाम हैं। इसमें कंप्यूटर बाबा का भी नाम सामने आ रहा है, इसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम है, कई बड़े उद्योगपतियों के नाम भी इसमें आ रहे हैं और ये भी कहा गया कि उन उद्योगपतियों ने कई सरकारी ठेके भी लिए। इस तरह की अभी खबरें मिल रही हैं, पुष्टि नहीं करते हम इन तमाम चीज़ों की, लेकिन आरोप लग रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि ये सारी चीज़ें दबाव बनाने के लिए हैं। और अगर बात करें उन नेताओं की जो इस वक्त बीजेपी में है, तो उसमें बिसाहू लाल सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, ईदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव, रक्षा संतराम सिरोनिया, प्रद्युम्न लोधी, राहुल लोधी, नारायण सिंह पटेल, सुमित्रा देवी काजेकर, मनोज चौधरी, बसपा की रामबाई और संजीव सिंह कुशवाहा, इन सब लोगों के भी नाम इस लिस्ट में हैं। सीबीडीटी की रिपोर्ट में नाम सामने आने के बाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने खुद को पाक साफ बताया। उन्होंने कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो पेश करें, मैं अपने आप को इन सब से दूर समझता हूं। इनकम टैक्स, लेन देन, जिन सब झंझटों से दूर है। हमारी तो आपको पता है साधारण तौर पे हम किसान परिवार से संबंधित व्यक्तित्व हमारा, और हम जिस झंझट में कभी न पड़े हैं और न पढ़ते हैं। गिरिराज दंडोतिया से कोई लेन देन नहीं हुआ है और कोई लेन देन का किसी के पास कोई सबूत है तो उसको प्रस्तुत करें, और मैं अपने आप को बिल्कुल इससे बिल्कुल दूर समझता हूँ। ये जाने कहाँ से ये बातें आई। तो गिरिराज दंडोतिया ये कह रहे हैं कि मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो किसान परिवार से आता हूं। लेकिन बीजेपी के नेता ये कहते हैं, प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये तो सेंट्रल एजेंसी की जांच हुई है, ये साक्ष्य हैं और इन सब लोगों पर आगे अब राज्य शासन को कार्रवाई करनी है। राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज की बात इसमें सामने आ रही है, इनकम टैक्स विभाग के छापे पड़ते हैं, उसके बाद जांच होती है और जांच में कुछ हवाला कारोबारियों के नाम सामने आ जाते हैं, उनके लैपटॉप से पूरी लिस्ट सामने आ गई है। बहुत बड़े बड़े नाम इसमें हैं, लेकिन अब सब अपने आप को बचाने में लग गए हैं। सही कह रहे हैं कि सब बचाने में और सब अपना पल्ला झाड़ने में यहाँ पे जरूर कोशिश की जाएगी, लेकिन क्योंकि तमाम उन लोगों का नाम आया है जिन्होंने चुनाव यहाँ पे लड़ा है और सभी तरीके से यदि कहा जाए जो आईटी की रेड पड़ी थी और आईटी के रेड में ही ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ है, तो अब देखना ये होगा क्योंकि आगे जब उन लोगों की किस तरीके से संलिप्तता थी, किस तरीके से वो लोग संलिप्त थे, उन सभी चीज़ों का उजागर होना बाकी है। फिलहाल यदि मैं एक चीज़ जरूर आपको बता देता हूँ कि अभी बैठक यहाँ पर चल रही है और यहाँ
कमलनाथ खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि इस बैठक में भी उसकी गूंज और उसके बारे में यहाँ पर विचार या बातचीत यहाँ पर किया जा सकता है, और इसका सूत्रधार इस बैठक का ही खुद कमलनाथ ही थे। लेकिन जो आईटी की रेड पड़ी है, आईटी की रेड में जिस तरीके से 64 नेताओं का नाम सामने आया है, ये एक बड़ा खुलासा है यहाँ पर, और उसमें उस साथ में उन विधायकों का भी नाम यहाँ पर सामने आया है जो पहले यहाँ कांग्रेस में हुआ करते थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। उन विधायकों का भी नाम सामने आया है। अब ये देखना होगा कि आखिर में ये लोग किस तरीके से इस पूरे के पूरे जो हुआ है, खेल हुआ है, उसमें किस तरीके से संलिप्त थे। अभी आगे और भी यहाँ पे जांच होगा और जांच के बाद ही पूरा निकल करके सामने आएगा कि इन लोगों की संलिप्तता किस तरीके से है। लेकिन अभी इस समय यदि कहा जाए तो अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश या अपने आप को पल्ला झाड़ने की कोशिश हर किसी की तरफ से यहाँ पर की जाएगी, और उसी की कवायद में आपने देखा भी होगा कि कई लोग यहाँ पर अपने आप को यहाँ से पल्ला झाड़ने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है। आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हितेश वाजपेयी जी से जब इस मुद्दे पर बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल एजेंसीज हैं, इन्होंने जांच कर ली है और अपने साक्ष्य सौंपे हैं। तो अगर ये जांच हो गई है और जांच में सबूत जुटाए हैं सीबीडीटी ने, तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी इसमें बनती है? अब क्या वो आगे किसी और एजेंसी को जांच देगी या इन्हीं को सबूत मानते हुए कार्रवाई करने का अधिकार आगे है इसमें राज्य सरकार को? आगे मतलब अगर हम कार्रवाई को समझे इसमें, तो क्या अभी और जांच बढ़ेंगी आगे या इसी जांच को पर्याप्त माना जाएगा? नहीं, ये देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। सीधे तौर पे राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार इसी को सबूत मान करके और यहाँ पर कहीं इनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी के द्वारा यहाँ पर जब जांच ये पूरी की पूरी की गई है तो यहाँ उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन यदि राज्य सरकार को लगता है कि इसमें कहीं अभी और भी कुछ कहीं सीधे तौर पर जाँच कराना जरूरी है, तो वहाँ पर राज्य सरकार भी इसमें एक जाँच कराने के लिए यहाँ पे अपनी तरफ से दाखिल कर सकता है। राज्य सरकार यहाँ पे जांच करवा सकती है, लेकिन ये राज्य सरकार के ऊपर ही डिपेंड यहाँ पर करेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल एजेंसी की तरफ से तमाम जो फाइलें हैं उन सभी को खंगाला गया है, ये आईटी के रेड पड़े थे, उन आईटी के रेड में ही वो पूरी की पूरी जो दस्तावेज सामने आए थे, तो ये जाँच के बाद क्या ही पूरा का पूरा ये निकल करके जो पूरा रिपोर्ट आई है, तो ये जांच के बाद ही है। लेकिन ये क्योंकि राज्य सरकार के विवेक के ऊपर ही अब डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार इसके ऊपर किस तरीके से आगे अब कार्रवाई करती है, किस तरीके से राज्य सरकार इसको आगे लेकर के बढ़ती है, या इसी को बिना मानते हुए इन लोगों के ऊपर जितने जो लोग हैं, जो विधायक हैं या जो भी लोग संलिप्त इसमें रहे हैं, उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। ये आगे राज्य सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है और राज्य सरकार के ऊपर देखना होगा। राहुल, एक चीज और, इसमें चुनाव आयोग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और हमने बात करने की कोशिश भी की थी चुनाव आयोग के अधिकारी से। उन्होंने कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट का मामला होता है आचार संहिता का, उसका उल्लंघन अगर हो रहा है या पैसे ज्यादा खर्च किए गए चुनाव प्रचार के दौरान, तो उसमें चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है बाद में भी। तो क्या इस तरह की भी कोई गुंजाइश है इसमें? क्योंकि अभी तो चुनाव आयोग की सिफारिश पर केवल 4 अधिकारियों के नाम सामने आए कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पैसों का लेन देन इन्होंने किया। लेकिन जब इतने सारे विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान की बात कही जा रही है, उस समय ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे लेकिन प्रचार इन लोगों ने किया, तो चुनाव आयोग किस तरह की कार्रवाई कर सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, चुनाव आयोग की जो आपने बात यहाँ पर की है, क्योंकि एमसीसी का वायलेशन यदि कहीं पर भी यदि होता है, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हम कहते हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हर तरीके का यहाँ पे पहलू रहता है चुनाव आयोग की तरफ से, और जो एमसीसी वहाँ से दी जाती है उसी का यदि किसी तरीके का यहाँ पे वायलेशन यदि दिखता है तो यहाँ पे सीधे तौर पे चुनाव आयोग यहाँ पे कार्रवाई कर सकता है। वही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखना ये होगा कि आखिर में ये जो पूरा का पूरा जब रेड जो पड़ा है, रेड में जो बातें सामने निकल करके आई हैं या जिस तरीके से पूरा रिपोर्ट सामने आई है, तो इन लोगों की किस तरीके से संलिप्तता यहाँ पे रही है, ये एक बड़ा मैटर यहाँ पे जरूर यहाँ रहेगा। और आखिर में ये पैसे यदि खर्च किए गए हैं, पैसे यदि उनको दिए गए हैं, ये क्या ये पार्टी फंड की तरफ से जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े थे, ये एक चीज़ जानना जरूरी होगा कि सीधे तौर पे जो कैंडिडेट खड़े थे, क्या उनको ये जानकारी थी कि ये पैसे का रूट जो है, ये किस तरीके से पैसे का रूट यहाँ पे कैसे आया है, किस तरीके से ये पैसा यहाँ पे आ रहा है। यदि उनकी जानकारी में होकर के यदि ये हुआ है तो इनके ऊपर जाहिर सी बात है सीधे
सीधे तौर पे कार्रवाई होगी। लेकिन चुनाव आयोग क्योंकि सीधे तौर पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन यहाँ पे देखेगा कि उसमें किस तरीके का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है। यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है तो जाहिर सी बात है। ठीक, राहुल आपके पास लौटेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, पहले छापे पड़ते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान और अब ये पूरी लिस्ट सामने आ गई है। एक ऐसा व्यक्ति जो हवाला का काम करता है, उसके लैपटॉप में पूरी लिस्ट है जिसमें पैसों के लेन देन की बात कही गई है। सर, क्या आपको लगता है कि बड़े स्तर पर, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है कि संगठित स्तर पर लोकतंत्र में पहली बार इतना बड़ा घोटाला हुआ है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी केवल जो है बदनाम करने और चरित्र हनन की राजनीति 90 साल से कर रही है। ये जो है जब जितने भी रूपों में इसका जन्म हुआ है उसका यही धंधा है, दूसरा कोई काम नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जिन मंत्रियों के खिलाफ अप्रेजल रिपोर्ट सरकार के पास है उन पर आज तक कोई कार्रवाई हुई है? और क्या जो है सीबीडीटी स्वयं कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है जो वो चुनाव आयोग को ये कागजात वापस कर रही है? और इससे भी बड़ा सवाल है कि जिन मंत्रियों के नाम स्वयं सरकार बता रही है और अखबारों में छपवा रही है, तो क्या जांच करने के पहले उन मंत्रियों के इस्तीफे लेगी? इसमें इस सरकार के 3 मंत्रियों के नाम बताए जा रहे हैं। चलिए, दोबारा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभी भूपेंद्र गुप्ता जी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये बात सही है कि इसमें बिसाहू लाल, प्रद्युम्न सिंह तोमर और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव का नाम भी है, नाम ईदल सिंह कंसाना का भी है, गिरिराज दंडोतिया का भी है। ये भी मंत्री रहे, हालांकि अब चुनाव हार चुके हैं ये 2 लोग, लेकिन 3 मंत्री अभी भी बने हुए हैं। और बीजेपी आरोप तो लगा रही है कि इन लोगों ने गलत काम किया है, कांग्रेस ने गलत काम किया है, लेकिन कांग्रेस भी पूछ रही है कि अब इन 3 नेताओं का क्या होगा। और इसके अलावा जो और पूरी लंबी लिस्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन पर क्या कार्रवाई बनती है। और ये पूरा मामला वैसा हो गया है कि अगर बीजेपी सरकार में जो राज्य एजेंसियां हैं अगर इसकी जांच को आगे बढ़ाती हैं तो निष्पक्ष कार्रवाई अगर होगी और सीबीडीटी के सबूतों को अगर आधार पूरी तरीके से माना जाएगा तो इसमें कई मंत्रियों के नाम भी सामने आएंगे, कई और विधायकों के नाम भी सामने आएंगे, कई पूर्व विधायकों के नाम भी इसमें सामने आएंगे। और कांग्रेस के तो बहुत सारे विधायक ऐसे हैं ही जो इसमें फंसेंगे। लेकिन अब सवाल यही है कि सीबीडीटी तो अपनी रिपोर्ट सौंप रही है, लेकिन आगे चुनाव आयोग इसको बढ़ा रहा है राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार ने अभी इस पर कोई ऑफिशियल स्टैंड अपना उस तरीके से दिया नहीं है कि आगे क्या कार्रवाई होगी। अभी इस पर यह कहा जा रहा है कि शीर्ष स्तर पर अध्ययन हो रहा है इस पूरी रिपोर्ट का, लेकिन रिपोर्ट से जुड़े जो कुछ दस्तावेज हैं वो मीडिया में सामने आ गए हैं, वो पूरी लिस्ट सामने आ गई है। हालांकि जो पैसों का लेन देन है उसमें स्थिति स्पष्ट तो नहीं है कि आखिरकार कितने करोड़ का लेन देन हुआ। जमा खान भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहले आपकी थोड़ी सी बात रह गई थी, उसे पूरा कर लीजिए आप, उसके बाद मैं जमा खान से सवाल लेता हूं। मेरी बात क्यों नहीं पूरी होने दी? होल्ड पे कर दिया आपने। सर, आपकी तरफ से सिग्नल प्रॉब्लम थी, मैं आपको मौका दे रहा हूं, दोबारा बोलिए सर। आप टेक्निकल चीजें थी, यहां से कोई रोका नहीं गया आपको सर, आपको जोड़ा इसीलिए बात रखने के लिए आपकी। वो बता रहा ऑन होल्ड है तो अब होल्ड है। मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों के खिलाफ अप्रेजल रिपोर्ट इसी सरकार के पास हैं। चेक से रिश्वतें खाई हैं लोगों ने, क्या सरकार उन सब की जांच कराएगी? और क्या सीबीडीटी के पास स्वयं अधिकार नहीं है कि अगर उसने सबूत जुटा लिए हैं तो वो खुद जांच करे? वो जो है 4 जगह क्यों पास ऑन कर रहा है डॉक्यूमेंट्स को? वो खुद जो है इस पर कार्रवाई कर सकता है। और तीसरी चीज, 3 मंत्रियों के नाम है इस सूची में जिसको सरकार प्रचारित करवा रही है अखबारों के माध्यम से, तो क्या उन मंत्रियों का तत्काल इस्तीफा सरकार को नहीं लेना चाहिए और उसके बाद जांच शुरू करनी चाहिए? आज प्रद्युम्न सिंह तोमर, बिसाहू लाल सिंह और इनके नाम उसमें सूची में बताए जा रहे हैं। सरकार तत्काल आज ही उनसे इस्तीफा ले और उसके बाद जांच की शुरुआत करे। ये 2 मुही राजनीति थोड़ी चलेगी कि अपना आदमी है तो उसको बाजू में बिठाकर रसगुल्ले खिलाओगे और जो है दूसरों को बदनाम करोगे। ये जो राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हुई है ये बहुत ही गलत दिशा में राजनीति को इस प्रदेश में मोड़ा जा रहा है। और जो लोग
ठीक, आपकी बात आ गई। सिग्नल प्रॉब्लम अभी भी कुछ हो रहा है, मैं लौटूंगा आपके पास। जमा खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमा खान जी, जो आरोप हैं वो तो आप लोग लगातार लगा रहे हैं और विश्वास सारंग ट्वीट करते हैं, हितेश वाजपेयी ने तो आज ये तक कहा थोड़ी देर पहले कि तो अपने आप में साक्ष्य हैं, एक केंद्रीय एजेंसी ने जांच सौंपी है सर। अगर जांच सौंपकर सबूत दे दिए हैं सर, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है किसी पर? सवाल ये है। निश्चित तौर पे आपको ये बता दूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सत्ता का लाभ लेके अपने घर भरने का कार्य जिन भी लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भेदभाव होता नहीं है। जैसे अभी कांग्रेस के महोदय फरमा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और उनको रसगुल्ला खिला रहे हैं, देखिए ऐसा सब कुछ हमारे यहाँ होता नहीं है। हमारे यहाँ तो एक दूषित राजनीति से मुक्ति देने के लिए हम सियासत में आए हैं और आप देखेंगे निश्चित तौर पे जितने भी लोग इसमें आएंगे उन सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कांग्रेस का चलन रहा है, ये पुराना कांग्रेस का फंडा है कि सत्ता को चूना लगा के कैसे ये लोग घर भरते हैं अपना। उसी का उदाहरण वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर अभी पेश आया है। आपको आगामी समय में देखने को मिलेगा कि सबके ऊपर कार्रवाई होगी और ये लोगों से पैसे की वसूली भी की जाएगी। और वो ये पूछ रहे हैं कि ये केंद्र का मामला था, इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, चुनाव आयोग की भी इसमें भूमिका आ जाती है, फिर सीबीडीटी जांच करती है, ये सारी जांच ही होती रहेगी सर। ये रिपोर्ट पास ऑन क्यों हो रही है? ये आरोप लगाया है क्योंकि थोड़ी देर पहले बीजेपी के नेता ही ये कह रहे थे ये तो अपने आप में साक्ष्य हैं, ये जांच हो गई है सीबीडीटी की, ये आज का मामला नहीं है, ये 2019 में छापे पड़े थे, उसके बाद ये जांच शुरू हुई थी और जांच हो गई है। तो सर अब इंतजार कार्रवाई का, अब उसमें भी अगर आप लोग जांच करेंगे, इस मामले को आगे बढ़ाएंगे तो मंशा पर सवाल उठेंगे। देखिए एक चीज आपको ये बताता हूं, किसी भी चीज में अगर जांच कंप्लीट नहीं हुई है और उसमें अगर कोई एजेंसी जांच कर रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तकलीफ क्यों हो रही है? एक और एजेंसी से जांच करा रही है, सेंट्रल की एजेंसी ने करी है, मध्य प्रदेश की भी एजेंसी कर लेगी जांच और जो दोषी होगा वो दोषी ही रहेगा। किसी को बचाने या किसी को निकालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सियासत में नहीं होता। ये सब तो कांग्रेस में होता है, सेटिंग की सियासत कांग्रेस करती है साहब। हमारे यहाँ तो ये होता नहीं है। जो भी दोषी होंगे आपके सामने आएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई होगी, आप भी देखेंगे और ये हम भी देखेंगे। ठीक, एक आप लोग आरोप लगाते हैं कि जो पोषण आहार का पैसा था वो राहुल गांधी को भेज दिया गया। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए, मैं इस पर जवाब लूंगा सर आपसे। भूपेंद्र गुप्ता जी, ये कह रहे हैं जमा खान जी कि अभी राज्य शासन को भी जांच करने दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, जांच होगी तो सब पर कार्रवाई होगी। ये बीजेपी की सरकार है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी की सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकारें कहीं पर है क्या? पूरा देश बेच दिया, बचा क्या है? सड़कें भी नहीं बची अब तो। और ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? इनसे पूछिए कि आज जब 3 मंत्रियों के नाम खुद आपकी सरकार बता रही है, आज ही क्या ये उनके इस्तीफे लेके जांच शुरू करेंगे क्या? इस पर कमेंट क्यों नहीं करते? कमिटमेंट करें और ये बताएं क्या सीबीडीटी को खुद अधिकार नहीं है कि अपनी जांच पर वो खुद कार्रवाई कर सके? वो क्यों इधर की उधर दौड़ा रही है रिपोर्टों को? और आप जो है किस उद्देश्य से केवल लोगों को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं? और जिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की पिछले जो है 10 साल से यहाँ पर सीबीडीटी की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, उन पर इस सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने क्या कार्रवाई की है बताएं? उस पर नाम दे दूंगा मैं उनके। और उनको सीबीडीटी ने स्पष्ट लिखा हुआ है भ्रष्ट उनके बारे में, चेकों से पैसे लिए। बताएं ये क्या जांच करेंगे उस पर और उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? कमिटिंग स्टेटमेंट दें यहाँ पर। ठीक, प्रद्युम्न सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इनका भी नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और एक रिपोर्ट सौंपी है सर राज्य शासन को और आप तो अभी भी मंत्री हैं, उसमें आपका भी नाम है कि आपने भी पैसा लिया। तो मैंने पैसा लिया है भैया तो उजागर करना चाहिए। मैंने लिया है तो कोई पावती दी होगी या मेरे को दिया होगा, कोई किस्मत में दिया है तो कोई जानकारी तो होगी ना। नहीं, ये तो सीबीडीटी की रिपोर्ट है। उन्होंने एक हवाला कारोबारी का लैपटॉप चेक किया, उसमें पूरी लिस्ट थी और आप ही बीजेपी के ही नेता ये कहते हैं कि तो जांच होकर चीजें सामने आ रही हैं, पूरी लिस्ट है। और यही सवाल कांग्रेस पूछ रही है कि अगर ये रिपोर्ट सही है, अगर हमारे नेताओं ने पैसा खाया तो ये 3 लोग मंत्री बने कैसे बैठे हैं? मेरा कहना यह है अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें दोषी है, अगर प्रद्युम्न सिंह दोषी है तो प्रद्युम्न सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर जांच ही तो हुई है, जांच में अरे जांच में अभी ये प्रद्युम्न सिंह को पैसा अगर दिया है तो मुझे तो जानकारी पूछी जाएगी, भैया प्रद्युम्न सिंह तुमको पैसा किसने दिया है? मुझे किसने दिया है पैसा? किससे मैंने लिया है? आप कोई अपनी डायरी में लिख लेगा
तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ये बताइए, अगर आप पाक साफ हैं तो इसी आधार पर तो फिर कांग्रेस के नेता भी साफ है, फिर क्यों आरोप लगता है कि इन्होंने तो पोषण आहार का पैसा राहुल गांधी के पास भेज दिया? अरे मेरी बात आप सुन लीजिए, मैं पाक साफ की बात कहाँ कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इसकी बिल्कुल जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई में जो दोषी हैं उनके खिलाफ ऑफेंस होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को कह रहा हूँ ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका नाम अगर आ रहा है तो पैसों का लेन देन कुछ हुआ? क्योंकि आप लोग ये आरोप लगाते हैं लगातार कि वल्लभ भवन को तो दलालों का अड्डा बना दिया था और वहां पर पैसों का लेन देन होता था, तो आप लोगों को ये जानकारी में था कि इस तरह का लेन देन हो रहा है? मेरी बात सुन लो भाई, अगर कोई लेन देन हुआ है तो मैं तो इस बात को आज भी अभी भी इसी पल इसी क्षण ये कह रहा हूं, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई कौन करेगा सर? आप ही की तो सरकार है। सरकार करेगी, और सरकार को अगर ये लगता है कि अगर मेरे मंत्री रहते हुए भी कोई जांच प्रभावित हो सकती है तो मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। तो सर सवाल तो यही है कि जांच होकर ही नाम सामने आए हैं आपके, इस आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। आप ये गलत प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अभी जांच में जो है जो नाम आए हैं, भाई मुझे ये तो बताया यार, किसी ने अपनी डायरी में लिख लिया प्रद्युम्न सिंह तोमर, मेरे यहाँ तो राशि नहीं मिली ना। ठीक है, ये अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका प्रद्युम्न सिंह जी। और सुमित्रा देवी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमित्रा जी, स्वागत है आपका। और आपका भी नाम सामने आ रहा है कि पैसों का लेन देन आपको भी हुआ। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ये गलत आरोप डाल रही है। सर मैडम, कांग्रेस पार्टी ने जांच नहीं की, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भेजी है, सीबीडीटी ने जांच की। ये सब गलत आरोप है। हम तो विकास के लिए कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। नहीं, उस वक्त जब ये छापे पड़े थे आप कांग्रेस में ही थी उस वक्त। ये आरोप गलत डाल रहे हैं ना, आरोप गलत है। ये आरोप किसने लगाया? आरोप तो जांच एजेंसियां हैं, यानी कि वो गलत हैं। ये आरोप तो गलत लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगाया मैडम, किसी ने आप पे एक लिस्ट सामने आई है सीबीडीटी की, वो भेजी गई है राज्य शासन को, उसमें आपका भी नाम है। किसी तरह का लेन देन आपको हुआ हवाला कारोबारियों से? नहीं, किसी से नहीं हुआ है। हाँ, तो इसमें नाम कैसे आ गया आपका? क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पोषण आहार का पैसा खा लिया, सारे विभागों से पैसा लूट कर एआईसीसी भेज दिया। नहीं, ये तो गलत आरोप है। तो बीजेपी के जो आरोप हैं वो भी गलत हैं, जो बीजेपी नेता लगाते हैं कांग्रेस के नेताओं? जो भी लगा रहे हैं ये आरोप गलत लगा रहे हैं। यानी कि पूरी जांच रिपोर्ट को खारिज करती हैं आप? सुमित्रा जी पूरी जांच रिपोर्ट को खारिज करती हैं आप? नहीं, जो भी आरोप लगा रहे हैं इसमें ये आरोप गलत है। ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। गुप्ता जी, जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं, ये सारे पहले आपके पुराने साथी थे, लगता है कि बीजेपी फंस गई है इस पूरे मामले में। बीजेपी को अब खुद सफाई देनी चाहिए कि उनका मंत्री और उनके विधायक कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट गलत है। ये तो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण हैं। अगर वो कह रहे हैं रिपोर्ट गलत है तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि क्या एक चुनी हुई सरकार का काम ये है कि वो चरित्रहनन के अभियान चलाए प्रतिपक्ष के लिए और जो है सरकारों को बदनाम करने की कोशिश करे और जो है पूरे सिस्टम को बदनाम करे, पूरी जो है एक पूरी जो 70 साल में डेमोक्रेसी की व्यवस्था बनी है उसको बदनाम करने की कोशिश करे और कानूनन एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं इस पर, समय थोड़ा सा कम है। जमा खान जी, जब आपके नेताओं के नाम आए तो रिपोर्ट गलत है, दूसरी पार्टी के नाम आए तो रिपोर्ट सही है, सर ये कैसे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही है कि रिपोर्ट गलत है, हम ये कह रहे हैं कि इस पे जांच होगी। मध्य प्रदेश की शासन भी इस पे एक टीम बना के जांच करेगा और जांच करके रिपोर्ट आपके सामने होगी। और देखिए आपने मंत्री जी ने क्या कहा, मंत्री जी ने कितनी शानदार बात कही कि अगर मेरे को लगता है कि जांच प्रभावित हो रही तो अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। ये जो चरित्र है राजनीति का, ये देखिए कितना बेहतर है। और वो तो स्पष्ट बोल रहे हैं उनके पास कोई पैसा नहीं आया, लैपटॉप में सिर्फ नाम मिला है, नाम मिलने से कुछ नहीं होता। इसी चीज की जांच जो है स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी और आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है इस पूरे मामले में। पहले बहुत गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगे थे सीधे कमलनाथ पर, लेकिन अब उन नेताओं के सामने नाम आ रहे हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो अब जांच की बात कही जा रही है।